हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो लेसन नंबर 9 है इंटर डिपेंडेंस इन नेचर, उनका जो बाकी का पार्ट है वो करेंगे। डिकम्पोजर्स तक हमने कर लिया था कि कैसे मिनरल्स सोइल में वापस जाता है, रेत में मिनरल्स कैसे मिक्सअप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट मीन्स लिविंग चीज़ जिसमें जीवन है और नॉन लिविंग जो निर्जीव है। लिविंग बींग्स डिपेंड्स ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग देम। लिविंग बींग्स मतलब जिसमें जीवन है, पेड़ पौधे, एनिमल्स, बैक्टीरियाज, वो सब किस पे डिपेंड होते हैं? तो नॉन लिविंग थिंग्स पे। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर, सारे लिविंग बींग्स को हवा की ज़रूरत होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशंस एंड प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स और एनिमल्स, पेड़ पौधे और एनिमल्स में इंसान और एनिमल्स जिसे हम बोलते हैं वो सब आ जाता है, जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। किस लिए? श्वसन के लिए। और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। किस लिए? फोटोसिंथेसिस, उसका जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए। टेरेस्ट्रियल, दैट मीन्स लैंड, ऑर्गेनिजम्स गेट द गैसेस दे नीड फ्रॉम एयर। एक्वेटिक organisms make use of these gases mixed in water. लैंड, जो ज़मीन में होने वाले जो बींग्स होते हैं वो कैसे? तो एयर गैसेस का यूज़ करते हैं हवा से। और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो जो पानी में मिक्स होता है। पानी कैसे होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सअप से होता है। तो वो कौन गैस जो वाटर में मिक्स होता है उनका यूज़ करते हैं। नंबर 2 है नो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव विदाउट वाटर। ऑर्गेनिजम्स जो है वो पानी के बिना नहीं रह सकते। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वुड डाई वेरी सून इफ़ यू टुक देम आउट ऑफ वाटर। जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो हम पानी से बाहर निकालेंगे तो कुछ समय में वो मर जाते हैं। इवन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट वाटर। जो ज़मीन में होने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी ज़्यादा समय के लिए पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। लाइट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर लाइफ। लाइट जो है, जो सन से हमें लाइट मिलती है, सनलाइट, इनके बारे में यहाँ पे है कि वो भी हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। मैनी एनिमल्स आर एक्टिव ओनली इन डे लाइट। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिन की लाइट में ही एक्टिव रहते हैं। प्लांट्स नीड लाइट टू मेक फूड। प्लांट्स को भी लाइट की ज़रूरत होती है। किस लिए? फूड बनाने के लिए। फोर्थ पॉइंट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वार्मथ फॉर सर्वाइवल। फिर ये सब ऑर्गेनिजम्स है उसे किसकी ज़रूरत होती है? गर्मी की। दे कैन नाइदर सर्वाइव व्हेन इट इज़ टू कोल्ड नॉर व्हेन इट इज़ टू वार्म। जो जीव है वो ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकते जैसे वो वार्म में रहते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। प्लांट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? तो सोइल से। देयर वुड बी नो प्लांट्स विदाउट सोइल। आपने देखा होगा रेत के बिना कहीं पे भी प्लांट नहीं हो सकता। नोर वुड देयर बी एनी एनिमल्स बिकॉज एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। फिर क्या होता है कि एनिमल्स भी नहीं रह सकते क्योंकि एनिमल्स जो है वो अपने खाने के लिए प्लांट पे डिपेंड्स रहते हैं। नेक्स्ट, बैलेंस इन नेचर, नेचर का बैलेंसिंग। ऑल द थिंग्स दैट मेक अप द एनवायरनमेंट आर नॉट जस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर।
क्या है कि इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड होके ही सिर्फ नहीं रह सकती, दे आर लिंक्ड टुगेदर इन अ वे दैट मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस। उनकी एक लिंक, एक साथ मिलके लिंक भी होती है जो परफेक्ट बैलेंस को मेंटेन करें। सिर्फ एक दूसरे पे डिपेंड रहने से कुछ नहीं होता, बैलेंस भी करना होता है। विदाउट दिस बैलेंस द इन्वायरमेंट वुड बी डिस्ट्रॉयड, वुड गेट डिस्ट्रॉयड। क्या है कि ये बैलेंस के बिना जो इन्वायरमेंट है वो बिखर जाता है। लेट अस सी हाउ नेचर मेंटेन अ बैलेंस। तो चलो देखते हैं कि नेचर जो है वो बैलेंस कैसे करता है, मेंटेन कैसे करता है। सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस ऑफ गैसेस, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस होते हैं वो कैसे बैलेंस होता है। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं। ऑल लिविंग बींग्स यूज़ ऑक्सीजन एंड थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जिंदा चीज़ें जो होती है वो ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यू फॉर एवर विदाउट समथिंग टू बैलेंस इट, द एयर वुड सून हैव टू मच कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू लिटल ऑक्सीजन। अगर ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू रही बैलेंस किए बिना तो क्या होता है, तो इन्वायरमेंट में जो लेवल गैसेस का है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एकदम ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस दैट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, प्लांट का फूड बनाने की जो प्रोसेस है वो बैलेंस करती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल हवा में। प्लांट्स यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय, खाना बनाने की प्रक्रिया के समय प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। वो हमने आगे लेसन में देख लिया था, जो स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन एयर। श्वासोश्वास और फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट का जो खाने बनाने की प्रक्रिया, ये दो चीज़ जो है वो गैसेस का बैलेंस हवा में मेंटेन करते हैं। द नेक्स्ट पेज, बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। जो जिंदा चीज़ें होती है जिसमें जीवन होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग थिंग्स का बैलेंस। You may think the herbivores harm plants or that carnivores harm herbivores। क्या होता है कि जो herbivores होते हैं, जो प्लांट खाने वाले होते हैं, वो प्लांट को हार्म करते हैं, और जो कार्निवर्स होते हैं, जो प्लांट्स ईटर को खाते हैं, दैट मीन्स जो फ्लैश ईटर होते हैं, वो हर्बीवर्स को हार्म करते हैं। बट दिस इज़ नॉट ट्रू इफ़ यू थिंक ऑफ द बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। अगर आप इन्वायरमेंट में थिंक करोगे तो ये सही नहीं है। इफ़ फॉर एग्जाम्पल नो कार्निवर्स एट रैबिट्स इन अ पर्टिकुलर रीजन, रैबिट्स वुड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। They would eat up all the grass and there would be none left for them or other herbivores। क्या होता है कि अगर कार्निवर्स रैबिट्स को नहीं खाते तो क्या होता कि रैबिट्स जो है वो मल्टीप्लाई, मतलब रैबिट रिप्रोड्यूस बहुत फास्ट होते हैं और वो क्या खाते हैं, ग्रास। तो क्या होगा कि पूरा का पूरा ग्रास रैबिट ही खा जाएगा, फिर बाकी के हर्बीवर्स के लिए क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। बिसाइड्स द रूट्स ऑफ ग्रास होल्ड द सोइल टुगेदर। और क्या होता है कि ग्रास जो है
वो सॉइल को जकड़ के रखता है, ग्रास के जो रूट्स होते हैं वो। इफ़ रेबिट्स एट अप ऑल द ग्रास, अगर रेबिट्स सब खा जाते ग्रास, द सोइल वुड गेट वॉश्ड अवे बाय द रेन। तो क्या होता कि सारी रेत जो है वो चली जाती, पानी जो बारिश का पानी होता है उनसे। Soon the whole area would become barren, that means infertile। तो पूरी ज़मीन क्या हो जाएगी, barren, जो infertile, जहाँ खेती करने के लायक ज़मीन नहीं होती है, वो barren, उजड़ ज़मीन जिसे बोलते हैं। This is why every organism has its enemies in nature। इसीलिए नेचर में सभी ऑर्गेनिजम्स के कोई ना कोई एनिमीज़ होते हैं। These natural enemies do not let the organism multiply so fast as to upset the balance in nature। तो ये जो एनिमीज़ नेचुरल एनिमीज़ कहलाते हैं, जो नेचुरल एनिमीज़ होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो अगर मल्टीप्लाई इतने फास्ट नहीं होते तो नेचर का बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ सॉइल मिनरल्स। रेत में मिनरल्स का बैलेंस। प्लांट्स टेक अप मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स जो है वो सॉइल से मिनरल्स ले लेते हैं। दे यूज़ देम टू मेक न्यूट्रिशंस नीडेड बाय देयर बॉडी। फिर प्लांट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट बनाते हैं जो उनकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। एनिमल्स गेट दिस मिनरल्स फ्रॉम प्लांट्स। हम जो ये मिनरल्स होते हैं वो हम प्लांट से ले लेते हैं। दे टू यूज़ देम फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। वो भी, दैट मीन्स प्लांट्स भी इनका यूज़ करते कैसे, तो उनके ग्रोथ के लिए और उनकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। व्हेन प्लांट्स एंड मिनरल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज देम एंड रिटर्न द मिनरल्स टू द सोइल। आगे अभी इसी लेसन में हमने आगे देखा डिकम्पोजिस जो होता है, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं और मिनरल्स सोइल्स में मिक्स कर देते हैं। विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर डिकम्पोजर्स लाइक अर्थवॉर्म्स एंड सोइल, the soil would run out of the minerals used by plants। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बाकी के डिकम्पोजर्स जैसे कि अर्थवॉर्म्स हैं, अगर वो नहीं होते तो मिनरल जो है सॉइल का मिनरल्स वो बैलेंस नहीं होता। द नेक्स्ट इज़ वाटर साइकिल। बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए पानी का रोल। वाटर साइकिल। वाटर evaporates continually from oceans, rivers, lakes, trees and land। वाटर जो है वो इवोपोरेट मतलब कि गर्म होके वराड़ बनना। कहाँ से होता है, ओशन से, रिवर से, लेक से, ट्रीज भी स्टोमाटा के थ्रू एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो बाहर निकालते हैं। और ज़मीन से, ज़मीन भी हम इसको गीली करेंगे तो वो सूख जाएगी, तो उनका जो वाटर होता है वो इवोपोरेट्स होता है। वाटर वेपर्स राइजेस विथ हॉट एयर एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स व्हेन इट मीट्स कोल्ड एयर। क्या है कि वाटर वेपर जो ऊपर जाता है जो वाटर वेपर वो कैसे जाता है, तो वो हॉट एयर, गर्म एयर से। फिर क्या होता है कि उनका क्लाउड्स बनता है, बादल बनते हैं उनसे, और वो ठंडी हवा से मिलते हैं। व्हेन द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जॉइन अप एंड बिकम हैवी, दे फॉल एज रेन और स्नो इफ इट इज़ कॉल्ड। क्या है कि उनके ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, वो बारिश हेवी बनते हैं, तो वो गिरते हैं कैसे, तो रेन या स्नो बन के। स्नो दैट मीन्स बर्फ़। अगर
कोल्ड वेदर होगा, ठंड में। हमारे यहाँ बहुत कम होता है, दूसरे कंट्री में दैट मीन्स ब्रिटेन, वहाँ पे स्नोफॉल होता है। हमारे पे यहाँ कश्मीर में जहाँ कोल्ड वेदर, ज़्यादा कोल्ड वेदर रहता है, वहाँ पे स्नो गिरता है। सम ऑफ द रेन moistens the soil and seeps underground to form ground water। फिर ये रेन का जो, बारिश का जो पानी होता है वो ज़्यादातर ज़मीन में उतरता है, अंडरग्राउंड चला जाता है, जो ग्राउंड वाटर का फॉर्म बनता है। द रेस्ट फ्लोज डाउन इनटू रिवर्स एंड फाइनली इनटू ओशंस। फिर बाकी का जो होता है वो बहता है रिवर के थ्रू और कहाँ जाता है, ओशंस में। दिस कंटिन्यूअल मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एयर एंड बैक इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। और ये जो कंटिन्यूस जो पानी का आना जाना रहता है उसे वाटर साइकिल कहते हैं। दिस इज नेचर्स वे ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ वाटर। ये एक नेचर वे है, एक कुदरती प्रक्रिया है जो एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में क्या करते हैं कि पानी का बैलेंस करते हैं। विदाउट दिस द सोइल वुड बिकम ड्राई एंड प्लांट्स वुड नॉट गेट वाटर। इनके बिना क्या होता है कि रेत पूरी सूख जाती और प्लांट्स को पानी नहीं मिलता। अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिलता तो क्या होता है, प्लांट सूख जाते। प्लांट्स यूज द मॉइस्चर इन द सोइल एंड नॉट ग्राउंड वाटर। प्लांट्स जो है वो ग्राउंड वाटर तक नहीं जाते, ग्राउंड वाटर तो एकदम ऊंडा रहता है, लेकिन प्लांट्स जो है वो सोइल में जो मॉइस्चर रहता है, वो जो वाटर का, वो एब्जॉर्ब करते हैं। एंड वी एंड ऑल अदर एनिमल्स वुड ऑल्सो नॉट हैव वाटर। क्या होता है, अगर पानी ज़मीन सूख जाती तो प्लांट को तो नहीं मिलता, लेकिन हमें और बाकी एनिमल को भी पानी नहीं मिलता अगर ये वाटर साइकिल नहीं होता तो चलो बच्चों, अब हम करेंगे बाकी के क्वेश्चन आंसर। 4 तक आगे हमने कर लिया है। 5th क्वेश्चन इज व्हाट द आंसर इज ऑन द सेकेंड पेज ऑफ द लेसन, 45 पेज नंबर। दिस की जगह लिखिए द लिंकिंग टुगेदर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड अ फूड चेन। दैट मीन्स कि ये जो प्रोसेस है खाने की और खाना बनने की, वो प्रोसेस को फूड चेन कहते हैं। और एक एग्जाम्पल देना है तो आप क्या लिखेंगे, रैबिट फॉर एग्जाम्पल करके लिखिए। एक ही क्वेश्चन का आंसर है। फॉर एग्जाम्पल रैबिट्स इज ग्रास एंड फॉक्सेस ईट रैबिट्स। बस इतना सा ही जो 5th क्वेश्चन का आंसर है, ये दोनों 5th क्वेश्चन के आंसर है। ठीक है, पहले ये लिखना है, द लिंकिंग टुगेदर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड अ फूड चेन। And for example, rabbits eat grass and foxes eat rabbits. Okay. The 6th question is what are the 2 processes that help to maintain the balance of gases in the air? ऐसी 2 प्रोसेसेस बताइए जो बैलेंस, एयर में गैसेस का बैलेंस मेंटेन करते हो। तो आगे यहाँ पे है बैलेंस ऑफ गैसेस। 2 प्रोसेस है, रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन एयर। ये पूरा का पूरा सेंटेंस 6 नंबर का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द वाटर साइकिल, हाउ डज इट हेल्प। वाटर साइकिल क्या है, तो दिस की जगह द कंटिन्यूअल मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एयर एंड बैक इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। जो 7th लेसन है,
हाउ डज इट हेल्प, ये कैसे हेल्पफुल है? तो द सोइल वुड बिकम ड्राई एंड प्लांट्स वुड नॉट गेट वाटर। ये जो है वो 7 नंबर का आंसर है। तो आपको ये आपकी नोटबुक में 5, 6 और 7 4 तक आपने लिख लिया। उसके बाद 5, 6 और 7 का आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है।